नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े फंड की, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसका एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म रिव्यू रहेगा, लॉन्ग टर्म रिव्यू ये रही रहने वाला है। लॉन्ग टर्म रिव्यू की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी परफॉर्मेंस, क्यों इसके अंदर इतना ज़्यादा AUM है, हर एक्सपेक्ट से बात करने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पाया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया है, ये इंडिया का सबसे बड़ा फंड है, मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा AUM है। 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का भी AUM इसके अंदर हो चुका है। दूसरी बात, ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जो कि डायनामिक एलोकेशन के बेस पर पूरा का पूरा काम करता है। अब ये डायनामिक एलोकेशन की पूरी जो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको वीडियो के बीच में समझाऊंगा। 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। हालांकि इसके अंदर जो इसका एलोकेशन है, पोर्टफोलियो है, उसके अंदर डेट कैटेगरी भी है, उसके अंदर गोल्ड वगैरह भी रहता है, रियल एस्टेट भी रहता है, फिर भी इसका जो रिस्क है वो हमेशा वेरी हाई ही रहता है। 3 साल का एवरेज 19.52% है और NAV का 90 रुपये 74 पैसे। आगे बढ़ेंगे, रिटर्न्स वाले पोर्शन को कवर करेंगे। अब आप ये देखिए इसका रिटर्न वाला पोर्शन। मैं शॉर्ट टर्म रिव्यू बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको 10 साल का एवरेज इसका बता देता हूँ। 10 साल का इसका जो एवरेज है वो है 18.75% और बेंचमार्क का है 15.11। तो बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है और अच्छा खासा एवरेज भी निकाल कर दे रहा है ये लॉन्ग टर्म में। अब हम बात करेंगे 1 साल की। तो 1 साल का एवरेज इसका 8.20% और बेंचमार्क जो है वो है 12.71%। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क से थोड़ा सा पीछे जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 6 महीने में 1.91% माइनस में है, लेकिन बेंचमार्क 0.46% माइनस में है। 3 महीने में 4.85% माइनस में है, बेंचमार्क 4.76% माइनस में है। 1 महीने में 3.25% ये माइनस में है, बेंचमार्क 2.98% माइनस में है। तो आप देखेंगे 1 महीने से लेकर 6 महीने तक आपको ये लगातार माइनस ही दिख रहा है। रीजन क्या है, गिरावट का कारण क्या है, माइनस का कारण क्या है? रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा था वो तो इसका रीजन है ही। इसके अलावा जो नया युद्ध चला है ईरान और US का और इसराइल का, ये सबसे ज्यादा बड़ा कारण है मार्केट को गिराने की वजह से। और इसी वजह से जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनके अंदर गिरावट आई है, स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर भी गिरावट आई है। और ये फंड नहीं, ज्यादातर ओवरऑल जितने भी फंड है उनके अंदर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। ये चीजें, इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10 साल के डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, इसकी आप रैंकिंग देख लो, पहले नंबर पे है ये 10 साल के डेटा के हिसाब से। पोर्टफोलियो का कवर करते हैं, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा यूनिक है अपने आप में। वो क्यों यूनिक है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये है आपके सामने पूरा का पूरा इसका पोर्टफोलियो। समझते हैं, पहले अच्छे से समझिएगा, उसके बाद मैं आपको और चीजें बताऊंगा। इसके अंदर आप देखो कि 77.32% हिस्सेदारी है इक्विटी की, मतलब स्टॉक्स की। 13.71% की हिस्सेदारी है डेट कैटेगरी की, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, और डिवेंचर्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट के जिनसे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हमारी FD होती है, उस तरीके के जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस तरीके की होती है, वो इसके अंदर शामिल होती हैं आपके डेट कैटेगरी के अंदर। रियल एस्टेट 1.33% है और कैश इन्होंने बचाया हुआ है अभी 7.64%। टोटल इसके अंदर 86 स्टॉक्स हैं। और जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसके अंदर लार्ज कैप की हिस्सेदारी है 93.40%, मिड कैप है करीबन 3.19% और स्मॉल कैप है 3.41%। ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी है आपके सामने। आगे देखिए, सेक्टर है इसके अंदर 9 और फाइनेंशियल सेक्टर है 26.13%, टेक्नोलॉजी 19.55%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी करीबन है 9.7%, एनर्जी 6.2% और कंज्यूमर स्टेपल्स है 5.78%, मटेरियल 5.77, हेल्थ केयर 4.03। इस तरीके की हिस्सेदारी है। सबसे बड़े 2 सेक्टर इसके फाइनेंशियल और IT।
उनके अंदर मिलाएंगे तो करीबन आप मान लीजिए 46% की हिस्सेदारी मिलेगी, 46 से लेकर 47%, दो सेक्टर्स के अंदर। अब इसके पोर्टफोलियो के अंदर आप ये देखिए अल्फाबेट मतलब गूगल, उसके अलावा आप देखिए इसके अंदर मेटा प्लेटफॉर्म भी शामिल है, अमेजोन की भी हिस्सेदारी है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी है इसके अंदर। इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से शायद ये इकलौता ऐसा फंड है जिसके अंदर इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है और उसके पोर्टफोलियो के अंदर जो अमेरिका के स्टॉक्स हैं वो भी शामिल किए हुए। ये है इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत। और आप देखो यहाँ पर एलोकेशन देखो 4-5 जगह पर अलग अलग जगह पर है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, रियल एस्टेट अलग है, कैश अलग है और इक्विटी अलग है। कई बार ये गोल्ड में भी पैसा और सिल्वर के अंदर भी पैसा एलोकेट करते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, पोर्टफोलियो तो ये हो गया। इस तरीके के जो पोर्टफोलियो होते हैं उसे हम वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं। इसी तरीके का पोर्टफोलियो अगर आप अपने लिए बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं इक्विटी का, म्यूचुअल फंड का, तो आप वो हमसे बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर है व्हाट्सअप नंबर, उस पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। 24 मार्च 2013 को ये लॉन्च हुआ था और आप देखिए 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट इस मई में इसको 13 साल हो जाएंगे। निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड ये स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। और इसके अलावा जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का इसका जो एवरेज है वो 18.82% है और रिस्क मीटर वेरी हाई है। और 1,33,970 करोड़ का इसका टोटल AUM। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया का सबसे बड़ा फंड है, तो मैंने आपको 1,30,000 करोड़ बताया था, लेकिन अब इसका AUM और ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा मिनिमम SIP, मिनिमम लमसम इसके अंदर 1,000 रुपए से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लॉक इन पीरियड जो है इसका वो किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो एग्जिट लोड है वो थोड़ा सा अलग है इसके अंदर। वो कैसे है वो आप समझ लीजिए। एक्चुअल में अगर कोई भी भाई पहले एक साल मतलब पहले के जो 365 दिन होते हैं उसमें पैसा रिडीम करता है तो उसके ऊपर एग्जिट लोड लगता है 2%। फिर एक साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर कोई पैसा रिडीम करता है तो उसके ऊपर जो एग्जिट लोड लगता है वो रहता है 1%। और 2 साल के बाद लगता है किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं रहता। तो भाई इस तरीके का इसका एग्जिट लोड है, थोड़ा सा ज़्यादा है स्टार्टिंग में। वो इसलिए किया हुआ है जिससे कि लोगों को ना एक सेविंग की आदत डले और लोग अपना नुकसान ना कर पाए, काम का के चार्जेस देने पड़ते हैं, ये चीज़ है। तो दोस्तों पूरा का पूरा फंड इस तरीके से काम करता है। अगर बात करें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की, आपके देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस फंड के बारे में, आशा करता हूँ वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी क्वेश्चन बच गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैं आपको कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। अच्छा, आप लोगों का एक क्वेश्चन ये रहता है कि भाई अगर किसी फंड का AUM ज्यादा हो जाता है तो उसके जो रिटर्न है वो डाउन हो जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, आपने इसका 10 साल का रिटर्न देख लिया, 1 साल का देख लिया, एवरेज देख लिया, कहीं पर कोई भी कमी नहीं आई है। तो भाई ये सब चीजें मिथ है, इन सब चीजों के बीच में आप मत पड़िएगा। दूसरी बात, अगर बात करें इसके एग्जिट लोड की, तो देखो एग्जिट लोड वाकई में इसका एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा इसका कोई माइनस पॉइंट मुझे इस तरीके से नहीं दिखता है। ओवरऑल सब कुछ अभी के समय में ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, एक कमी इसके अंदर भी चल रही है कि बेंचमार्क से थोड़ा पीछे चल रहा है। उसका कारण ये है कि इन्होंने अभी रिसेंटली अपना पोर्टफोलियो अपडेट करा है, तो वो जो पोर्टफोलियो अपडेट करा है उसको अपडेट होने में और परफॉर्मेंस निकाल कर देने में करीबन 1-2 महीने का समय लग जाएगा। तो आपको 1-2 महीने में वो जो बेंचमार्क को ये दिख रहा है पीछे, बेंचमार्क से फिर से ये आगे निकल जाएगा, 2 महीना मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।